अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल एजाज। आज का हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 है सेकेंड ईयर का, लिमिट एंड फंक्शन। आज हमने इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन करना है। इंट्रोडक्शन में हमने लिमिट और फंक्शन को दोनों को सेपरेट डिफ़ाइन करना है, एक्सप्लेनेशन करनी है उसकी। उसके अंदर हमारे पास जो भी करैक्टरिस्टिक हैं वो कंप्लीट हमने अंडरस्टैंड करना है। आज हमारा टॉपिक है फंक्शन। व्हाट इज़ फंक्शन? फंक्शन को कहते हैं कि ये हमारे पास रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, टू ग्रुप्स और टू एलिमेंट्स। जो फंक्शन है हमारे पास वो दो सेट, दो ग्रुप या दो एलिमेंट्स के दरमियान रिलेशन को शो करता है। इसकी हमने अब रिलेशनशिप्स शो करनी है। हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, ये हमारे पास फंक्शन है। फर्स्ट ग्रुप हमारे पास x है, सेकंड y है। फंक्शन x पे अप्लाई होगा तो y में जाएगा। इसीलिए हमारे पास मैथमेटिशियन है, स्विस मैथमेटिशियन है लेबनीज़, उसने f(x = y) ये फंक्शन इंट्रोड्यूस कराया है। ये उसी की इंट्रोडक्शन रही है। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट साइड है इसको हम डोमेन या इनपुट कहते हैं। सेकंड हमारे पास है इसको रेंज या आउटपुट कहते हैं। अब इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक डोमेन भी आ गया, डोमेन भी आ गया, रेंज भी आ गया। उसके अलावा हमारे पास एक वैल्यू कोडोमेन भी होती है। कोडोमेन, डोमेन नंबर 3 हमारे पास रेंज। अब हमने इसमें तीन चीज़ों को डिस्कस करना है। नंबर 1 हमने इसमें फर्स्ट नंबर पे हमने डोमेन को डिस्कस करना है। डोमेन हमारे पास क्या होगी? ए फंक्शन f फ्रॉम x to y स्मॉल x बिलोंग टू कैपिटल X इज़ कॉल्ड डोमेन। इसमें स्मॉल x बिलोंग टू कैपिटल X इज़ कॉल्ड क्या कहलाएगा? डोमेन। इसमें x1 से लेकर xn तक टोटल एलिमेंट्स पड़े हैं, इनपुट के हैं, इसको हम डोमेन कहते हैं। रेंज की फॉर्म क्या होगी कि इसमें हमारे पास द फंक्शन f फ्रॉम x to y, इसको हम लिखेंगे f फ्रॉम x to y, f फ्रॉम x to y। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ये मैथमेटिकल फॉर्म है, ये हमारे पास थ्योरेटिकल फॉर्म है इसकी। अब इसमें हमारे पास y बिलोंग टू कैपिटल Y इज़ कॉल्ड रेंज। देन y बिलोंग टू कैपिटल Y इज़ कॉल्ड रेंज। डोमेन भी आ गया, रेंज भी आ गया। अब इसमें हमारे पास कोडोमेन क्या बनेगा? सर्टेन एलिमेंट्स जो होंगे हमारे पास वो कोडोमेन में आएंगे। उसके अलावा जो एलिमेंट इसको मैच करते जाएंगे, इसमें तमाम एलिमेंट y1 से लेकर yn तक है। अप्लाई फंक्शन होता है f(x1 = y1), अगर x2 है x2, f(x2 = y2), f(xn = yn। ये हमारे पास टोटल डोमेन और रेंज बनते हैं। जो एलिमेंट इसमें मैच नहीं होते रेंज के, वो सारे एलिमेंट को डोमेन कहलाते हैं। ये तो होगी फंक्शन की डेफिनेशन। अब ये हमारे पास फंक्शन की टोटल कंडीशन है। टाइप्स ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या है उसको डिस्कस करते हैं। हाँ जी, अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन को। हमारे पास देयर आर मैनी टाइप ऑफ फंक्शन। हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के फंक्शन होते हैं, चंद एक को हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 हमारे पास है लीनियर फंक्शन। नंबर 2 हमारे पास है क्वाड्रेटिक फंक्शन। नंबर 3 हमारे पास है अलजेब्रिक फंक्शन। नंबर 4 हमारे पास
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, नंबर 6 हमारे पास होगा हाइपरबोलिक फंक्शन, नंबर 7 हमारे पास होगा इवन फंक्शन, 8 हमारे पास होगा ऑड फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, ये हमारे पास चंद एक फंक्शंस हैं। इसके बाद हमारे पास ETC, ये इनफ नहीं है, इसके अलावा भी और भी हैं फंक्शन। चंद एक फंक्शन हमने लिख दिए हैं, तो इसी तरह के बहुत सारे और फंक्शंस भी हैं जिनको डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो मेजर यूज़फुल है वो हमारे पास मैक्सिमम ये 4 फंक्शंस यूज़ किए जाते हैं, और इसके साथ में हाइपरबोलिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इनको भी यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस में जो हमारे पास यूज़फुल हैं, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शंस में ट्रिग्नोमेट्री में h यूज़ किया जाता है, वो हाइपरबोलिक को शो करता है। अब इसको हमने डिस्क्राइब करना है। नंबर 1 लीनियर फंक्शन, ए फंक्शन हैविंग डिग्री 1, ऐसा फंक्शन जिसकी डिग्री 1 हो वो हमारे पास लीनियर है। अ फंक्शन हैविंग डिग्री 2 या सेकंड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन, वो भी कहा जा सकता है। अलजेब्रिक फंक्शन जिसमें इन्वॉल्व हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, उसमें उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। उसके बाद हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अ फंक्शन हैविंग इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है? इन्वॉल्व इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़। हाइपरबोलिक फॉर्म इन्वॉल्व हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इवन फंक्शन, ऑड। अब इनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे इवन फंक्शन, ये हमारे पास अ फंक्शन इज सेड टू बी इवन फंक्शन इफ f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x। ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल को नेगेटिव लिया जाए फिर भी वो पॉजिटिव हो जाए, उसको हम इवन फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल गिवन हमारे पास होगी f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, f ऑफ x इक्वल टू काज x भी लिखा जाता है, क्योंकि काज ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पॉजिटिव काज x बन जाता है, इसलिए हम ये काज की वैल्यू को लिया। अब उसके बाद हमारे पास है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन हमारे पास क्या होगा? सेम यही स्टेटमेंट, इसकी जगह पे हमने क्या लिखना है? ऑड लिखना है, और एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा इफ f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस f ऑफ x। एग्जाम्पल गिवन हमारे पास होगी कि f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब, उसके साथ हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू हमारे पास साइन x। तो ये हमारे पास जो फॉर्म्स हैं इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास ऑड फंक्शंस है, ये हमारे पास इवन फंक्शन है। x की जगह पे नेगेटिव वैल्यू पुट करो तब भी वो पॉजिटिव बिहेव करता है पहली फॉर्म की तरह। ये हमारे पास इवन, अगर x की जगह पे माइनस एक्स कॉमन ले पुट करें तो वो वैल्यू टोटल नेगेटिव कर दे, उसको हम क्या कहते हैं? ऑड फंक्शन। अब इसके साथ हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट की तरफ आते हैं।
अब हमारे पास है फॉर्म इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन हमारे पास a function mixed up whose cannot be expressed the dependent and independent variable। ऐसा फंक्शन जो इस तरह आपस में मिक्सअप हो कि उनमें वेरिएबल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को सेपरेट करना बहुत टफ हो, तो उसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास, इसको हम लिखते हैं कि एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ले सकते हैं, इक्वल टू हम इसको 0 ले सकते हैं। ये कंडीशन हमारे पास क्या हो गई है, इसमें वेरिएबल एक्स और वाई मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम सेपरेट नहीं कर सकते इजीली, तो वो हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब एक्सप्लिसिट फंक्शन हमारे पास क्या होगा, a function easily expressed in the term of dependent and independent variables, it is called explicit function। ऐसे फंक्शन जिनको हम इजीली एक्सप्रेस कर सकें वो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस की जो मेन कंडीशंस थी वो हमने डिस्कस कर ली है। ये हमारे पास टोटल फंक्शंस की टाइप्स हैं। अब इसके साथ आते हैं डोमेन ऑफ ए फंक्शन एंड रेंज। डोमेन और रेंज हम किस तरह इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किस तरह हम इजीली डिस्कस कर सकते हैं, फाइंड कैसे करेंगे डोमेन और रेंज, बहुत बड़ा इशू होता है आवाम के लिए। अब डोमेन और रेंज को डिस्कस करते हैं। देखिए नंबर 1 पे होता है फंक्शन, इसके बाद होती है डोमेन, उसके बाद होती है रेंज। फंक्शन, डोमेन और रेंज। जो डोमेन है ये फंक्शन पे डिपेंड करता है, डोमेन डिपेंड्स अपॉन फंक्शन। जो रेंज है वो किस पे डिपेंड करती है, डोमेन पे। जो फंक्शन है वो, जो डोमेन है वो फंक्शन पे डिपेंड करता है, जो रेंज है वो डोमेन पे डिपेंड करती है। कंडीशन इसकी कैसी है, कौन सी दो कंडीशंस हैं जो जिसको ये एक्सप्रेस नहीं कर सकता, सॉल्व नहीं कर सकता। नंबर 1 पे हमारे पास है इनफिनाइट वैल्यूज।
मीन के जो 1/0 की फॉर्म में आ जाए उसको ये एक्सप्रेस नहीं करता, वो डोमेन का हिस्सा नहीं होता। डोमेन की जिस वैल्यू के ऊपर फंक्शन इन्फिनाइट वैल्यू देगा वो डोमेन का हिस्सा नहीं होगा, उसको डोमेन से निकाल दिया जाएगा। अब इसके बाद दूसरी कौन सी वैल्यू होगी? कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर कौन से होंगे? स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो वो हमारे पास इयोटा बन जाएगा, वो भी डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। जिस वैल्यू के ऊपर रेंज डोमेन की जिस वैल्यू के ऊपर हमारे पास आंसर स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यू देगा वो भी डोमेन का हिस्सा नहीं रहेगा। डोमेन में हमारे पास दो चीज़ें डोमेन का हिस्सा नहीं होंगी, कौन कौन सी? नंबर 1 इन्फिनाइट वैल्यूज़ डोमेन का हिस्सा नहीं होंगी। नंबर 2 हमारे पास वो वैल्यूज़ जिनके ऊपर कम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो भी डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। अदरवाइज़ बाकी सारी वैल्यूज़ डोमेन का हिस्सा होंगी। तो रेंज कैसे डिपेंड करेगा डोमेन पे? मिनिमम वैल्यू डोमेन की पुट करेंगे, जो आंसर आएगा वो रेंज का मिनिमम पार्ट होगा, मिनिमम वैल्यू होगी। मीन के मिनिमम वैल्यू से जो आंसर आएगा डोमेन वहीं से स्टार्ट होगी। अगर मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट करने से उससे कम वैल्यू आती है तो हम उसको कम की तरफ ले आएंगे, अदरवाइज मिनिमम वैल्यू की तरफ इसको ले आएंगे। ये हमारे पास डोमेन ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, ये हमारे पास फंक्शन की डोमेन और रेंज है। डोमेन और रेंज हम इस तरह फाइंड करते हैं। इसमें हमारे पास जो एक्सरसाइज है 1.1 इसी तरह इसको सॉल्व करना है। 1.1 में हमारे पास डोमेन रेंज आ गई, उसके बाद हमारे पास जनरल फंक्शन का सलूशन आ गया वैल्यू पुट करके। तो ये हमारे पास इसकी जनरल कंडीशंस हैं, ये हमारे पास फंक्शन का टॉपिक है कंप्लीट। जब हम कल इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर के अंदर हम फिर लिमिट को डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।